डायग्नोज़ करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। एक तो हम पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर देखते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेशेंट के सिम्पटम्स क्या हैं। जैसे मैंने कुछ सिम्पटम्स के बारे में आपको अभी बताया। कुछ लोगों को चेस्ट में इतना कंजेशन होता है, वो कफिंग से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनके जो मांसपेशियाँ हैं चेस्ट की, उसमें भी दर्द होना चालू हो जाता है। और कई लोग कहते हैं कि हमें साँस नहीं आ रही, तो ब्रेथलेसनेस जिसको कहते हैं, वो भी एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम है ये चीज़ का। क्लिनिकल पिक्चर में दूसरी जो चीज़ आती है वो जो जो एग्ज़ामिनेशन में डॉक्टर्स चेक करते हैं वो चीज़ें होती है जिसमें व्हीज़िंग जो कि हम अपने स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, वो बहुत ही कॉमन है। अब रहा सवाल कि हम इसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं? इसको डायग्नोज़ करने का तरीका जो है, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके बेसिस में कई बार हम करते हैं और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होता है जिसे पीएफटी कहा जाता है, वो हम करते हैं मरीज़ का और उसमें जो है पेशेंट को कहा जाता है कि आप एक मशीन में ज़ोर से फूँकिए और जितनी तेज़ आप फूँक सकते हैं उतना आप अपना कोशिश करिए। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट्स जो है जिनकी ये प्रॉब्लम रहती है वो पूरे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी ब्रेथ जो है एक्सहेल नहीं कर पाते और वो ही जो है हमारा पीएफटी में पिक होता है और उसमें स्पेशली हम ये देखते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर जिसका मतलब ये है कि ऐसी मेडिसिन्स जो कि आपके ब्रीदिंग की ट्यूब्स को थोड़ा वाइडर कर देती है, उसको लेने के बाद क्या आपके इस प्रॉब्लम में असर आता है या नहीं आता है? उसको रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। तो यही देखा जाता है पीएफटी में जो कि एक बहुत ही सिंपल क्लिनिकल टेस्ट है और आपके क्लिनिक्स जो होते हैं, जो स्मॉल क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे भी ये अवेलेबल हो सकता है बहुत ही ईज़िली। दूसरे जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो एओसिनोफिल्स जो हमारे बॉडी में सेल्स होती हैं, जो काम करती हैं अगेंस्ट एलर्जी और पैरासाइट्स के अगेंस्ट काम करती करती हैं। वो कई बार बढ़ने लग जाती हैं जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि वन पर्टिकुलर पेशेंट और पर्सन इज़ एलर्जिक एंड ही माइट हैव अ प्रॉब्लम व्हिच इज़ अस्थमा और इसके अलावा जो है कई तरीके के और टेस्ट हैं जिससे कि ये पता लग सकता है कि मरीज़ को अस्थमा है या नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि टेस्ट में भी इतना ज़्यादा हमें पता नहीं लगता, जैसे मैंने बताया कि एक एपिसोडिक प्रॉब्लम होती है। तो एपिसोडिक प्रॉब्लम में उस टाइम पे जिस टाइम पे मरीज़ ने अपना पीएफटी कराया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो फाइंडिंग हमें उस पीएफटी में मिले। तो कई बार हम ट्रायल ऑफ मेडिकेशन देते हैं मरीज़ को, जिससे हम देखते हैं कि उनके सिम्पटम्स जो हैं वो बेटर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।